नमस्कार। तो वैसे तो कल सुबह आ गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अच्छे क्वालिटी कॉलेज में पढ़ने का। और स्पेशली देखिए, अब नॉर्थ की बात करें, वैसे तो पूरी इंडिया में भी अगर मैं 300 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस में से, अगर मैं 300 से थोड़े सब ज़्यादा हुए हैं, 380 सरकारी थे, 330 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से अगर मैं हमेशा मैं तीन ब्रैकेट में डालता हूँ। टॉप 50 जो कि हर लिहाज से अच्छे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 100 जो कि ठीक ठाक हैं, और फिर शायद अगले 150 भी हैं जो बिल्कुल यू नो गए गुजरे हैं। अब इसमें बीच बीच में ऑफ कोर्स फाइन लाइन तो होंगी ना, कि जो टॉप ब्रैकेट का 50वां होगा और अगले ब्रैकेट का 51वां होगा, वो काफ़ी मिलते जुलते होंगे। तो आइए हम इन 50 को 70 भी कर सकते हैं। अगर मैं डीम्ड को भी जोड़ लूँ तो स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड मिला के 70 कॉलेज ऐसे हैं। और मेरी डेफिनेशन हमेशा बहुत क्लियर रहती है, बाबर कहता हूँ, जो अस्पताल बिना कॉलेज के भी चले, प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, समझ लो वो कॉलेज जनरली अच्छा होगा। कि जिस अस्पताल में इतनी भीड़, इतना पेशेंट फ्लो है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वो मेडिकल कॉलेज नहीं चला रहा पैसे कमाने के लिए। इंडिया में जो नीचे वाले मैंने आपको 150 बोले ना, वहाँ उल्टा हिसाब है ना। अस्पताल खाली नाम के लिए चलाया जाता है प्राइवेट कॉलेज चलाने के लिए, क्योंकि ये शर्त है सरकार की। उन्हीं 70, 60, 70 की लिस्ट पूरी इंडिया में फैली हुई है। अब नॉर्थ इंडिया में एक और दिक्कत ये है कि तीन बहुत अच्छे स्टेट, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, काइंड ऑफ क्लोज स्टेट हो जाते हैं। पंजाब का शानदार कॉलेज डीएमसी लुधियाना, जो कि इस टॉप 60 की लिस्ट में डेफिनेटली आएगा। राजस्थान का एमजीएम जयपुर। और इन दोनों स्टेट से एक एक ही आता है वैसे, ठीक है। सिमिलरली मध्य प्रदेश का औरबिंदो इंदौर, या आरडी गार्डी उज्जैन, ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, या फॉर दैट मैटर इंडेक्स इंदौर भी, या एलन सिटी भोपाल की, दे आर वेरी गुड। चिरायू भोपाल, जामो चिल्ली, बाकी जो ये है जो क्लोज स्टेट है। अब बचे ओपन। अब ओपन में जो रियली मतलब टॉप 50 में आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का अपना एस एन बरेली हो जाता है। उसमें अब मैं डीम्ड की भी बात नहीं कर रहा, हरियाणा का शायद एक भी उस टॉप 50 में नहीं आएगा। और दिल्ली में जामिया तो भी डीम्ड ही है। हाँ, डीम्ड क्यों पकड़ ले, तो अमृता, जामिया और एमएमयू मौलाना है ही नॉर्थ में। तो गिनी चुनी ऑप्शंस के अंदर जो दो कॉलेज और आते हैं, जो हर लिहाज से टॉप 50 में आते हैं इंडिया के, और नॉर्थ के तो मैं बाबर कहता हूँ टॉप 10 में पक्का आते हैं, वो हैं हिमालयन जॉली ग्रांट और श्री गुरु राम राय। और दोनों की एडमिशन के लिए उत्तराखंड के फॉर्म खुल चुके हैं। उत्तराखंड एक ओपन, सेमी ओपन स्टेट है। आधी सीटें इसमें सरकार की तरफ से हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, आधी से थोड़ी कम अभी दिखते हैं। और इसकी वजह से ना, ये देखिए, उत्तराखंड के जैसे तीन कॉलेज है, तीनों कॉलेज काइंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तीनों कॉलेज अपनी डिग्री खुद देते हैं, राइट। लेकिन चूंकि उत्तराखंड का रिजर्वेशन है इस सीट्स में, इसलिए ये एमसीसी में ना जाके उत्तराखंड स्टेट से काउंसलिंग कराई जाती है। ये मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, चाहे वो नॉर्थ का एमएमयू सोलन हो गया, चाहे वो फॉर दैट मैटर एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांवा हो गया, ये सब अपनी डिग्री देते हैं। लेकिन चूंकि इन सब में ना हरियाणा स्टेट चाहती है कि, मतलब स्टेट चाहती है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ रिजर्वेशन रहे। एसजीटी में भी रिजर्वेशन है, फीस का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हरियाणा के हर कॉलेज में ना कट ऑफ अलग चलती है, हरियाणा डोमिसाइल की अलग चलती है, नॉन हरियाणा की अलग चलती है, क्योंकि हरियाणा डोमिसाइल में वो रिजर्वेशन भी आती है पिक्चर में, राइट। ऐसे सोलन में, जो सोलन की सीटें हैं उसमें भी रिजर्वेशन आती है, ऐसे उत्तराखंड में। तो लेकिन ये हर लिहाज से, मतलब भाई कभी नहीं कहता डीम्ड अच्छे, मतलब कि इनके पास पूरी फ्रीडम है अपना सिलेबस चेंज करने की। तो तीन में से दो बहुत शानदार कॉलेज हैं, और जो तीसरा कॉलेज है वो फिलहाल मेरी नज़र में वो बॉटम 150 में आता है। क्विकली, कोई 14 पेज का ब्रोशर था, मैंने कहा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ये लोग 6,500 रुपये से वो ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और फिर 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरू में लिया जा रहा है। लेकिन राउंड 1 फ्री एग्जिट है, और आप सीट लेके छोड़ सकते हो, और फिर राउंड 2 और राउंड 3 चलेगा। ये राउंड 1 का पूरा शेड्यूल है। कह रहे हैं कि बाकी शेड्यूल जो है वो बाद में आपको, फॉर्म भरने से तो बड़ा आसान था, सबसे आसान था, एक फ़ोटो लगी और एक साइन लगे, और बिल्कुल बेसिक डिटेल। वैसे 12th के मार्क्स भरवाए गए, और भाई पूछा जाता है कि आप डोमिसाइल हो कि नहीं हो। अदरवाइज जो हरियाणा का फॉर्म है या बाकी कर्नाटका के फॉर्म थे जो 10, 50, 50 चीज़ें भरवाते हैं, उनके मुकाबले इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी फॉर्म्स टू फिल। हर कॉलेज ने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे रखे हैं। जो उनकी वेबसाइट है ना, ये भी बड़ी प्यारी है। देखिए, आप यहाँ जाएंगे ना, तो आप खोलेंगे तो आप हर कॉलेज में फ़ोन करके भी जो जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा इस हिसाब के बड़े ढंग से ये लोग काउंसलिंग चलाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, स्टेट कोटा इसमें लगता है। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात भी कर रहा हूँ।
अब स्टेट कोटा किसको लगता है ये भी समझ लीजिए, और जो अगले साल के लिए, क्योंकि देहरादून हुआ डोमिसाइल both 10th and 12th from recognized institution, or candidates who are not domiciled but have passed both 10th and 12th or equivalent exam from recognized education institutes shall be eligible। लेकिन वो रिजर्वेशन नहीं आती। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो उत्तराखंड में क्या है जो आप आगे देखोगे, अगर आप डोमिसाइल थे और 10th और 12th भी उत्तराखंड से करिए, फिर आपको वो कोटा भी मिलता है। अगर आप उत्तराखंड से आपने खाली 10th और 12th की है पर आप डोमिसाइल नहीं थे, तो बेसिकली जब आप उत्तराखंड की काउंसलिंग करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, बट आप सब जनरल बन जाते हो। सो लेट्स से आप एक ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट हो दिल्ली के, यूपी के, जिसने अपनी 10th 12th कर ली उत्तराखंड से, तो अब आप उत्तराखंड के स्टेट के लिए एलिजिबल तो हो गए, लेकिन आपको कोटा नहीं मिलेगा स्टेट का। ठीक है ना। बेनिफिट आप, सॉरी सॉरी, आप जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, और फिर आपका कंपटीशन जनरल में होगा। और वहीं अगर आप डोमिसाइल थे तो फिर आपको मिलेगा। तो बेसिकली वही बात है कि जी कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल को मिलेगा, लेकिन अगर आप 10th 12th भी कर लेते हो तो फिर आप जनरल बन के अप्लाई कर सकते हो। जनरल वालों को तो ठीक है, लेकिन ओबीसी आजकल सेम ही कट ऑफ चल रही है। तो अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हो, आप 10th 12th उत्तराखंड से कर लो, तो आप उत्तराखंड के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हम जानते हैं अब उत्तराखंड में 4 सरकारी कॉलेज हो चुके हैं, छोटा सा स्टेट है, तो लाइक हिमाचल आपके पास बहुत चांस है, और 2 शानदार प्राइवेट कॉलेज है जिसमें भी आपको सीट मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और तीसरा ये भी है, कैंडिडेट्स हुआ डोमिसाइल बट पास्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आउटसाइड द स्टेट, वो भी एलिजिबल है ही। बस सिर्फ इस केस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये डोमिसाइल आपको पता ही है, जो लोग ऑफिशियली डोमिसाइल हैं। वही जो ओपन सीटों में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो डोमिसाइल में नहीं आ रहे थे हम सभी जानते हैं। मैंने आपको बोला 6500 रुपये देने हैं पहले, उसके बाद वो देने हैं। ठीक है, सिर्फ डेंटल कॉलेज में जाना है तो भी 1 लाख रुपये देने हैं। यहाँ पर एक ही सीमा डेंटल कॉलेज आ रहा है प्राइवेट का, और एक गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा कॉलेज है। ये फिर से रजिस्ट्रेशन फीस में पूछते हैं कि भाई अगर आप नॉन डोमिसाइल हो या जो भी है, तो भी आपको पूरे 1 लाख रुपए देने हैं, 6500 रुपये देने हैं। तो हर जगह सबका फिक्स ही है। सिर्फ उस केस में ये है कि सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये है जब आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, राइट। आप डोमिसाइल हो तो ये कैटेगरी आ गई, तो आपको पता चल जाएगा। वो जब आप फॉर्म भरोगे अपने आप ही वो आपसे उसी उतने ही पैसे मांगेगा, तो उस टेबल में बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से ये आ गया, नॉन यूके डोमिसाइल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड अनरिजर्व कैंडिडेट। ठीक है ना, और उसके हिसाब से वो आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट की भी सीट्स हैं काफ़ी उत्तराखंड में, क्योंकि वो कश्मीर से पास लगता है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी हम जानते ही हैं, पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन हो गया, जैसे मैंने बोला वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट का है। 1 सीट रिजर्व है हर सरकारी कॉलेज में। राउंड 3 में सीट कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम कैटेगरी टू नॉन कैटेगरी। कोई बॉन्ड नहीं है उत्तराखंड में, ये क्लियरली हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया काउंसलिंग प्रोसीजर। हम राउंड 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। हर बार स्टेट मेरिट लिस्ट आती है जो जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो राउंड 3 में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 बटन बाकी सब चीज़ें हैं। हर बार आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट आ गया, राउंड 1 विल बी फ्री एग्जिट राउंड। दैट मीन्स जिसको सीट मिलेगी वो लेना ले, उसकी चॉइस है। सो आप में से जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना दिया था कि हिमालयन जॉली ग्रांट अब 1 करोड़ 5 लाख का पड़ रहा है, और शायद श्री गुरु रामराय 95 लाख का पड़ रहा है। तो बजट हाई है, देख लीजिए। राउंड 2 और 3 एग्जिट विद फॉर फीचर है। राउंड 2 तक आप रिजाइन कर सकते हो।
राउंड 3 तक चलेगा अपग्रेडेशन। तुम जानते हैं अपग्रेडेशन सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको नई जगह जाना है। ऑफ कोर्स एक बार आप थर्ड राउंड में एडमिशन ले लोगे तो फिर क्या ही छोड़ोगे, हर बार फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। मैंने बोला पेपर्स बहुत बेसिक चाहिए। कॉलेज जो मैंने आपको बोला था कि 4 सरकारी कॉलेज हो चुके हैं छोटे स्टेट में, हिमाचल में 6, इसमें 4 हैं, 3 प्राइवेट हैं एमबीबीएस के, सॉरी 2 हैं जो कि बीडीएस के लिए हैं। कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पे है, हम आपको दिखा देंगे फिर से, अगर इसमें नीचे नहीं आएगा नहीं आएगा। फिर भी आप देख लीजिए कि जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है कि जॉली ग्रांट और श्री गुरु ग्रांट दोनों में 75-75 सीटें हैं। 75 सीटें ही गौतम बुद्धा में है। तो ये आप इसका वो देखोगे स्टेट कोटा, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था अदर देन दी सरकारी एमबीबीएस, हम प्राइवेट की भी बात करते हैं। तो देखिए अब 50-50% ये बोल रहे हैं कि 50% सीटें हैं जो कि स्टेट के बच्चों के लिए, तो 75 सीटें हो गई टोटल। श्री गुरु राम राय में 75 हो गई, हिमालयन में, और 75 हो गई गौतम बुद्धा में। उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए जिनकी फीस 30% कम है, यहाँ लिखा हुआ है ना फीस स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देखोगे 30% फीस कम आती है। ये जो फिगर है ये पूरा 30% का फ़र्क है। तो 30% फीस की आपको छूट मिलती है। तो 75 टोटल 150 सीटें हर कॉलेज में। कोई एनआरआई सीट नहीं है उत्तराखंड में से, बार बार कहता हूँ, जहाँ एनआरआई नहीं है समझ लो वो लास्ट वाली ऑप्शन है ही नहीं। लॉटरी वही वैसी लग सकती है, ये राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग है, किसी ने चॉइस फिलिंग करी, सीट नहीं ली, वो सीट खाली रह जाएगी, तो फिर राउंड 4 में आएगी। और चूंकि राउंड 3 तक, तो कभी कभार ना यही होता है कि आप लोग ये सोचते हैं, कोई आपसे कहेगा कि अच्छा आपके 200 नंबर है मैं आपको जॉली ग्रांट पक्का दिला दूंगा, वो बेसिकली राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कराई जाती है, और फिर शायद आपको मिले शायद आपको ना मिले, कोई गारंटी नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने डिटेल देखा था, तो जो मैं आपको कोटे का बात बता रहा था, अब देखिए इवन जॉली ग्रांट में क्या है, जो 75 सीटें सरकार की हैं तो उसमें 47 अनरिजर्व्ड है, तो 15 एससी भी हैं, 11 ओबीसी भी हैं, 3 शेड्यूल ट्राइब भी हैं। और इतने बच्चे अगर इनको नहीं मिलते हैं, क्योंकि फीस तो पूरी देनी पड़ेगी ना, तो फिर ये सीटें भी अनरिजर्व सीट में बन जाती हैं राउंड 3 में, राइट। और जनरल में तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। सो ये है पूरा आपके लिए, हर जगह सेम ही ट्रेंड है। ये चूँकि 100 सीटें होती है डेंटल कॉलेजेस में। तो उत्तराखंड, जैसा मैंने कहा कि नॉर्थ के टॉप 10 में से 2 कॉलेज हैं इस स्टेट में, प्राइवेट की मैं बात करूं। इंडिया के भी मतलब टॉप 10 में टॉप 2 आ जाते हैं, टॉप 50 में भी दोनों आते ही हैं पूरी इंडिया के अंदर भी। सो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बजट थोड़ा हाई है, लेकिन ये दोनों, अमृता फरीदाबाद, एमएमयू बुलाना, टीएमसी लुधियाना, एमजीएम जयपुर, औरबिंदो इंदौर, आरडी गार्डी उज्जैन, मैं सारे सारे अब जोड़ रहा हूँ, एसआरएम बरेली उत्तर प्रदेश। अगर आपको इंडिया नॉर्थ, पूरे नॉर्थ इंडिया के टॉप, सीएमसी लुधियाना, अगर आपको पूरे नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 काउंट करने हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, एमएमयू मुलाना, तो लिस्ट ऐसे ही कंप्लीट होगी। तो उस 10 के अंदर ये टॉप 2 आते हैं। बजट है, अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर कंसिडर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हमसे इस तरह की सर्विसेज, प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जानते ही हैं, कॉल अस ऑन अवर नंबर 9643362320। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। कॉल करेंगे, पहली कॉल के लिए भी आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे, बिकॉज सबसे मैं ही बात करता हूँ, कोई स्टाफ बात नहीं करता है, एंड माई टाइम इज़ नॉट फ्री। और 5,000 रुपये somebody wants to come and meet me in Delhi, and then looking at your requirement we decide a final counseling package। आप घबराइए मत, वो पैकेज 25,000 से स्टार्ट होता है फॉर प्योर गवर्नमेंट सीट्स। जनरली आप सब लोग 50,000 में फिट हो जाते हो। एनआरआई या कोई स्पेशल केस जो होते हैं उनके लिए वो हमारा पैकेज लाख प्लस जीएसटी या 1.25 लाख प्लस जीएसटी भी जाता है, जो कि 1.5 लाख तक पहुंच जाता है 1.25 लाख प्लस जीएसटी करके। ओके, सो दैट इज़ द केस, एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। और उत्तराखंड देखिए आप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।